हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग। तो आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा मैं अभी डेमो दिखाने वाला हूँ आपको। और ये टॉपिक का नाम है कि कैसे म्यूचुअल फंड, जो अच्छे म्यूचुअल फंड है वो कैसे चूज किया जाए और मैं कौन सी वेबसाइट यूज करता हूँ वो चूज करने के लिए। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी है, मुझे तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी लगी। वहाँ पे बहुत सारा एनालिसिस है और क्या एनालिसिस से मैंने म्यूचुअल फंड चूज किया और उसके रिजल्ट कैसे आ गए ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ सी ए शहनशाह मुजव्वर, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का एक्सचेंज। और मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये जो वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन .com ये साइट है। और इस साइट के यूज से मैं अपने म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और आपको जो भी मैं अभी बताने वाला हूँ, तो आप पहले जो भी म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट हैं उनसे पहले सलाह लेके ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। और खुद से अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो खुद की रिस्क से इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि कैसे है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग रहता है। मैं मेरे हिसाब से मैंने कैसे इन्वेस्टमेंट किया और उसका रिजल्ट कैसे आया ये मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एएमसीज हैं, ये एएमसीज के नाम हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल, आदित्य बिरला, एक्सिस, बंधन, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा रोबेको, डीएसपी। और ये पराग पारिक पीपी, पराग पारिक का म्यूचुअल फंड है। और उसमें से मुझे जो अच्छा लगा था पराग पारिक का, तो फ्लेक्सी कैप मुझे अच्छा लगा था। और टैक्स सेवर में भी मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो दोनों में पिछले 3 साल में अगर आपने देखा तो 29.17% यहाँ पे रिटर्न है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे आपने जब इस पे क्लिक किया, कौन से आपने जो चूज कर रहे हो उस पे क्लिक किया तो ये साइट खुलेगी। ये साइट में यहाँ पे देखिए रिस्क क्या बताया, वेरी हाई। और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ऐसे रहता है। तो रिवॉर्ड भी मुझे अच्छा मिला। और यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये ब्लू लाइन जो यहाँ पे इंडिकेशन करती है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। जो ग्रीन ग्रीन है वो S&P BSE 500 है। और ये फ्लेक्सी कैप का इक्विटी है। तो यहाँ पे देखिए पहले पराग पारिक यहाँ पे जो उसका रिटर्न था वो कम दे रहा था, लेकिन मार्च के बाद इसका रिटर्न बहुत ही अच्छा रहा और वो बढ़ गया। तो यहाँ पे देखिए कभी कभी रिटर्न जो है अपना म्यूचुअल फंड, जो भी इंडाइसेस रहते हैं, इंडेक्स रहते हैं, जैसे यहाँ पे S&P BSE 500 है, उससे कम दे रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ईयर वाइज है। यहाँ पे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, ऑल और कस्टम। तो यहाँ पे 3 ईयर का अगर आपने चूज किया तो यहाँ पे देख सकते हो कि पराग पारिक का जो भी म्यूचुअल फंड है वो आउट परफॉर्म कर रहा है, तो वो रिटर्न ज्यादा दे रहा है। यहाँ पे रिटर्न का ये देखिए रिटर्न कैसे दे रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है। तो पीयर कंपैरिजन आप कर सकते हो पराग पारिक का। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको और मेरा एसेट फोकस्ड। तो यहाँ पे रिस्कोमीटर सबका देखिए वेरी हाई है। एग्जिट लोड है, मतलब 2% एग्जिट लोड। अगर एक साल 365 डेज के अंदर अगर आपने म्यूचुअल फंड सेल किया तो आपको एग्जिट लोड लगेगा 2%, इसमें पराग पारिक में। और HDFC फ्लेक्सी कैप में 1% रहेगा, फ्रैंकलिन में 1%, और बाकी इसमें 1% दिखा है। एक्सपेंसेस रेशो, तो एक्सपेंसेस रेशो क्या है कि जो फंड हाउसेस हैं वो एक्सपेंसेस लेते हैं अपने ओर से, जो आपको चार्जेस लगाते हैं उसका रेशो है। तो 0.72%, 0.1%, मतलब ये 1% से नीचे रहा तो ये अच्छा माना जाता है।
फंड एज मतलब फंड कब से चालू है, अभी है ये पराग पारिक है 10 साल से चालू है, ये 10 साल 5 महीने 10 साल 5 महीने, तो मेरा ही यहाँ पे नया है। और टर्नओवर परसेंटेज यहाँ पे 4%, 40%, 18%, 25% और 31%। तो यहाँ पे टर्नओवर परसेंटेज मतलब क्या, तो यहाँ पे आपने अगर इस पे क्लिक किया तो ये दिख जाएगा, लेकिन मैं बताता हूँ। टर्नओवर परसेंटेज मतलब जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, समझो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में पैसे आपके इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसे हजारों लाखों लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके पास एक फंड रहता है। वो फंड क्या करते हैं, वो इक्विटी शेयर मार्केट में वो इन्वेस्ट करते हैं, समझो एचडीएफसी, रिलायंस, ऐसे उन्होंने अलग अलग शेयर ले लिए। लेकिन यहाँ पे टर्नओवर परसेंटेज सिर्फ 4% है, मतलब वो उनका सेलिंग कम है। वो एक बार परचेस करने के बाद वो बार बार परचेस या सेल नहीं करते। एक बार परचेस करने के बाद वो लॉन्ग टर्म उस पे ध्यान देते हैं, मतलब क्या कि उनका रिसर्च बहुत अच्छा है और वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। 40% है यहाँ पे, तो मतलब क्या कि 40% टाइम वो 40%, 100% में से 40% के टाइम वो हर बार परचेस या सेल करते हैं। यहाँ पे 18% है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि जिसका टर्नओवर परसेंटेज कम है वो अच्छा रहता है म्यूचुअल फंड, लेकिन उसे एक्सेप्शंस भी रहते हैं। एक्सेप्शंस में बताता हूँ। यहाँ पे कॉन्ट का म्यूचुअल फंड है। कॉन्ट के म्यूचुअल फंड बहुत ही हाई रिस्क रहते हैं, मतलब उनका रिस्क बहुत हाई रहता है। उसमें से मैंने कॉन्ट स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया है, तो स्मॉल कैप का 3 साल का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देखिए 63% है। लेकिन उसका नीचे अगर आप देखोगे तो उसका रिस्क बहुत रहता है, और यहाँ पे रिटर्न तो अच्छा रहेगा लेकिन रिस्क बहुत रहता है। और उसका पेयर कंपैरिजन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि उसका परसेंटेज कितना है। टर्नओवर परसेंटेज ये देखिए 76%, मतलब वो अगर कौन सा शेयर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा तो वो तुरंत बेच देते हैं और दूसरा शेयर ले लेते हैं। तो उनका टर्नओवर परसेंटेज इस हिसाब से चलता है। एग्जिट लोड उनका कम है, एक्सपेंसेस रेशो कम है, फंड एज बहुत अच्छा है, और वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है, और लेकिन हाई रिस्क है। तो अगर आपको रिस्क हाई लेना है तो ही रिटर्न मिलेगा, लेकिन कम रिस्क में भी बहुत अच्छे शेयर्स म्यूचुअल फंड्स है। तो हम देखते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड का दूसरे, अगर आपने आदित्य बिरला सन लाइफ में चले गए, अभी यहाँ पे फंड हाउसेस हैं, ये एक फिल्टर है। तो मैंने क्या किया, फिल्टर में लगाया कि 15 लार्जेस्ट फंड हाउसेस कौन से हैं, वो सिलेक्ट कर दो। उसमें कैटेगरी, कैटेगरी में मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मल्टी कैप चाहिए, तो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप और मल्टी कैप रहता है। मल्टी कैप में लार्ज कैप भी रहते हैं, स्मॉल कैप भी रहते हैं और मिड कैप भी रहते हैं। तो ये लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है और स्मॉल कैप क्या है, तो ये आप एक वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, वहां पे आपको समझ जाएगा। लार्ज कैप मतलब बहुत बड़े जो कंपनीज है उनको लार्ज कैप कहते हैं, उनसे छोटी कंपनीज को मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप ऐसे कहते हैं। तो मल्टी कैप में ये सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने फिल्टर लगाया, फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में देखा, तो यहाँ पे रेटिंग अनरेटेड है। अभी एबीएसएल या आदित्य बिरला सन लाइफ का मल्टी कैप डायरेक्ट फंड है, इसका रैंक कितना है, 10th रैंक है 14th में से। तो यहाँ पे अगर रैंक वाइज देखना है आपको, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको समझ जाएगा कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप अच्छा रैंक में है, ऊपर रैंक में है। ये पूरे रेटिंग उनका, इसका भी रेटिंग दिया नहीं है। पोर्टफोलियो में उनका रिटर्न देखिए, अगर रिटर्न देखना है तो यहाँ पे 1 साल का सबसे ज्यादा रिटर्न निप्पॉन ने दिया है 28%, और 1 वीक में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है एचएसबीसी मल्टी कैप ने। तो आपको देखना है कितने साल का आपको इन्वेस्टमेंट करना है। पोर्टफोलियो देखिए, तो यहाँ पे 51,218 करोड़ इतना उनका पोर्टफोलियो है, इतना वो पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे टर्नओवर परसेंटेज दिया है कि कितने बार वो सेल करते हैं,
और रिस्क में आपको देखना है, रिस्क में अल्फा देखना है। तो यहाँ पे देखिए निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप का अल्फा कितना है, 8.64। और बीटा 1 के ऊपर है थोड़ा, अगर बीटा 1 के नीचे रहेगा और अल्फा 1 के ऊपर रहेगा तो वो बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है। आपको वहां पे बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बीटा देखिए 1 के थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर है, लेकिन अल्फा बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है। अल्फा मतलब रिटर्न देना और बीटा मतलब रिस्क लेना। तो रिस्क वहां पे थोड़ी सी ज्यादा है, जो जितने फंड हाउसेस ले रहे हैं उससे थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन आपका अल्फा बहुत ही बढ़िया है। तो ये मैं देखता हूँ। और एनएवी डिटेल्स तो आपको समझ जाएंगे। और फीस एंड डिटेल्स में मैंने जैसे बताया एक्सपेंसेस रेशो कितना रहता है और एग्जिट लोड कैसे रहता है, तो ये सब रहते हैं। और यहाँ पे आपको ये कंपैरिजन करके आपको समझ जाएगा। एक बार ये साइट है, वो आप एक बार साइट के गो थ्रू कर कीजिए, उसके बाद आपको समझ जाएगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। ये बहुत ही अच्छी साइट मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसीलिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे उनके न्यूज़ वगैरह रहते हैं, कौन सा आज क्या मार्केट का जो हालचाल है वो यहाँ पे दिखाते हैं। बेस्ट फंड फॉर यू ये दिखाते हैं, एक्सक्यूज मी। तो ऐसे सारे यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे आपको नीचे एएमसीज के टोटल डिटेल्स मिल जाएंगे, ये एएमसीज हैं। और आपको कौन से एएमसी में देखना है, मोतीलाल ओसवाल का मैंने मिड कैप में इन्वेस्टमेंट किया था। मोतीलाल ओसवाल, अगर मिड कैप में जाके मैंने देखी ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट, तो यहाँ पे 3 साल का 40% रिटर्न है। तो यहाँ तो रिस्क तो हाई ही रहेगा, लेकिन रिटर्न बहुत ही अच्छा मिल रहा है। पेयर कंपैरिजन करने के बाद आप देखिए यहाँ पे, तो इसका टर्नओवर परसेंटेज देखिए कितना है, 126%। मतलब बहुत ज्यादा वो सेल और परचेस कर रहे हैं। लेकिन कैसे है, अगर उनको पता चला कि ये शेयर्स नहीं चलने वाला, वो तुरंत सेल करके दूसरा अच्छा शेयर्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस रेशो 0.76% है, जो कि कम है। और एग्जिट लोड 1% है, जो कि बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने ये लिया था और मुझे अच्छा अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो ये था मेरा एक वीडियो। वीडियो मेरा कैसे लगा मुझे कमेंट कीजिए, ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए। और अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।